की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के लिए तैनात करती है, जिनका काम जनता को इंसाफ दिलाना और सुरक्षित रखना है। लेकिन गोसाईगंज थाने के दरोगा साहब तो इन सब से बिल्कुल परे हैं, जो न्याय मांगने आई जनता से मनमाना न्याय चार्ज वसूलते हैं। इतना ही नहीं, जय सिंह दरोगा के पास इंसाफ के लिए गए शिकायतकर्ता को पहले तो थाने के कई चक्कर लगाने पड़े। परिचय दीजिए अपना। राहुल कुमार, ग्राम सेलू मऊ। क्या मामला है पूरा? मेरा मामला ये है, मैं अमित कुमार की गाड़ी गिरवी रखा था 2,30,000 पे, और उसके बाद उसको मैंने 4 लाख रुपए और पेमेंट दिया था एक खेत खरीदने के लिए। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको मैंने पैसा दिया, गवाह भी मेरे पास है। उसके बाद मैं जो है जो उससे पैसा मांगा तो मुझे मारने की धमकी दी। फिर मैं गोसाईगंज थाने गया, वहाँ पे जय सिंह दरोगा से मुलाकात हुई। उन्होंने हमसे कहा कि मुझे कुछ पैसा दिलाओ, दे दो, मैं तुम्हारा पैसा दिला दूंगा। मैंने जो है उनसे कहा ठीक है, मेरा पैसा दिलाओ। उसके बाद इन्होंने मैं 15 दिन तक लगातार गोसाईगंज के थाने के चक्कर काटता रहा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं डीसीपी, एक सिपाही वहाँ थे, उन्होंने बताया डीसीपी साहब के यहाँ जाओ। वहाँ डीसीपी साहब के पास गए तो डीसीपी साहब ने एसीपी साहब के यहाँ भेजा। फिर वहाँ पे भेजे तो उन्होंने कहा हमने जो है आर्डर दे दिया है मुकदमा के लिए, और जय सिंह से जाओ मिल लो जाके। तो जय सिंह के पास जब वहाँ पे गए तो जय सिंह ने कहा परेशान हो, मैं उनको अरेस्ट कर रहा हूँ। आज 3-4 महीने हो रहे, ना उसकी कोई अरेस्ट हुई, ना कोई मुझे पैसा दिलाया जा रहा है। उसके बाद वहाँ के एक वो एसआई थे अनिल कुमार, तो वो ये बोल रहे हैं क्या पैसा हमको पूछ दिए थे। और वो अमित कुमार की वाइफ जो है वो मेरे ऊपर 76 लिखा रही थी कि अगर तुम पैसा मांगोगे या तो फिर जान से चले जाओगे या तुम्हें मैं जेल में सड़ा दूंगी, जो है ऐसा बोल रही थी। और एक सिपाही है दीपक नागर, वो मुझे काफ़ी दिन तक परेशान कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, क्यों परेशान कर रहे हो बप्ता जी को, जो है मैंने रिकॉर्डिंग भी सारी कर रखी है। ये मामला है। और उसके बाद जय सिंह जो है बहुत से बुरे काम कर रहे हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो है अगर जो है इनसे कोई बदतमीजी, अगर कोई ऐसी बात करो तो बोलते हैं हम तुम्हें झूठे केस में मैं जेल तुम्हें भेज दूंगा, जो है हाँ जेल भेज दूंगा, जो है। उसके बाद हमें जो है एक बार अमित कुमार जो है मुझे मिले, मैं लखनऊ से वापस आ रहा था। उन्होंने कहा मैंने पैसा जय सिंह दरोगा और अनिल अनिल सिंह को और दीपक नागर को मैंने दे दिया, तुमको पैसा नहीं देंगे, जो कुछ उखाड़ना उखाड़ लो जाके, जो है मैं थाने में पैसे दे दूंगा लेकिन तुम्हें पैसा मैं नहीं दूंगा। उसके बाद अमित कुमार जो गैर कानूनी काम भी कर रहा है, जैसे गांजे का काम, लड़कियां भी सप्लाई किया, 2 लड़कियां भी बेच चुका है वो। अच्छा। हाँ, इसके पास ये वो जमीन का काम करता है, विकलांग लोगों की जमीन लिखा लेता है वो, जो जो उसका कोई कुछ कर ना पाए। उसके बाद बताओ, ये लड़कियों को आपने बताया कि जी, आपको पता कैसे है कि मुझे एक लोग जो है एक प्रधान थे कपेरा के, वो एक्सपायर हो गए हैं, उनके माध्यम से मालूम हुआ था ये। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो जो है बता रहे थे कि वो अगर एक्सपायर प्रधानी का जी वो। उसके बाद न्याय टैक्स ना मिलने पर दरोगा साहब ने कहा कि वो अपनी प्राइवेट 4 व्हीलर कार से चलते हैं और उसकी भरपाई तो करनी ही होगी, तभी वह आगे कोई कार्यवाही कर पाएंगे, अन्यथा आप उच्च अधिकारियों से बात कर लीजिए। हम आपको सुनाते हैं दरोगा साहब के कारनामों का एक और सच। पर जो मिलके करोगे या वैसे करोगे, बात कर ले। अरे ये लोग सब कह रहे हैं कि मुलाकात ही कर ली जाए। अरे बता दो मेरे भैया, बता दो। अभी तो वहीं तो थे, गंगेगंज थे, तो अभी तो आए वहाँ से जहाँ धरना चल रहा था। जी जी, बता दीजिए जो बात तो। एक तो हमें ये जानकारी चाहिए यहाँ पर कौन सा पावर गायत्री प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर जो कंप्लेनर है उसने जो शिकायत दी थी उसमें आपने लिखा है कि मुआवजा कंपनी द्वारा पूर्व में प्लांट लगाते समय ही दे दिया गया था। कहाँ पे? गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड। अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मैं रिपोर्ट लगाया हूँ। जी जी जी। अच्छा, दूसरा? तो इसमें आपके पास क्या एविडेंस है जो नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हमने वहाँ से उनके मैनेजर से बात किया, उन्होंने बताया कि हमने जो भी जमीन एक्वायर्ड की है उसका हम लोगों ने मुआवजा दे दिया है। तो अगर जिसने शिकायत किया है उसको कोई भुगतान पर कोई आपको उसकी रसीद दिया है? राम सिंह से मैंने मिला था, अभी परसों आके राम सिंह से दुकान पे मिला था। हम गए, राम सिंह अपनी जमीन का कागज आज तो गायत्री प्रोजेक्ट लगा नहीं है। हाँ। आप शिकायत आप कर रहे हो, जब उखड़ने को हो गया। हाँ। और ये गायत्री प्रोजेक्ट हमें लगता है कि 3 साल हो। ये शिकायतें पहले भी दे चुके हैं,
तो उससे पूर्व कौन रिपोर्ट लगाया है? अब पहले का जो है वो अलग चीज है। अभी तो मैं तो अभी कल ही इनके पास, कल ही मैं लेकिन अगर आप, लेकिन महोदय आपकी ये जिम्मेदारी क्या नहीं बनती कि अगर आप वहाँ रिपोर्ट लगा रहे हैं तो आप उसके कोई दस्तावेज मांग तो लीजिए, देख तो लीजिए। मैं मांगा था भैया, अभी कल ही आया था, पूछ लीजिए दुकान पे, मैं इनसे रुक के पूरा मैं मांगा, हमके आपका कागज कहाँ है, तो फिर मैं वहाँ नहीं जिसने भुगतान किया, जिस कंपनी ने भुगतान किया उससे कह देते कि फला को अगर किसान को आपने पेमेंट किया है तो उसकी हमें बिल वाउचर दीजिए, कुछ हमें दिखा तो दीजिए। ऐसा है कल मैं फिर आऊंगा, इनको मैं मानदाता सिंह से जो इनका यहाँ पे जो देख रेख करते हैं उनके सामने बैठवा दूंगा, बात करवा दूंगा, ये अपने डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे। तो ये आपको करा देना चाहिए, आप कराने से पहले केवल आप रिपोर्ट लगा करके आप छुट्टी पाना चाहते हैं, ये कैसा मतलब है? अरे तो कह तो रहा हूँ भैया, मैं कल आऊंगा, कल इनसे बात कर लीजिए, मैं कल आके ये अपने कागज ले आएंगे अपनी जमीन के, मैं मानदाता सिंह को आमने सामने बैठवा के मैं बात करवा दूंगा। ये जमीन ये लेके घूम रहे, आप बता रहे हो, मैं सबका भुगतान करा के तब ऑफिस बनाया हूँ। वो जो देखो, जो उसने भुगतान कराया है उससे कहो कि अगर आपने रामरती किसान को पेमेंट किया है तो उसका हमें बिल वाउचर दीजिए। तो वही मैं करूंगा। जब बिल वाउचर, सुनिए, अगर बिल वाउचर नहीं दे रहा है तो आपको सीधा आप इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कल हम आमने सामने बैठवाएंगे दोनों लोगों को। नहीं, बैठवाने का कोई मतलब नहीं है, किसी की कोई बुलाने की जरूरत नहीं। आप अगले से सिर्फ ये पूछ, इनका जो भुगतान किया है उसका बिल वाउचर मुझे दीजिए, बात हो गई खत्म। कल मैं इनसे कागज जब मांगा तो इनके द्वारा बताया गया कि अभी ये नहीं है, मैं दे दूंगा बाद में। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जितनी जमीनें मैं यहाँ पे एक्वायर्ड करके, मैं जो भी मेरी ऑफिस बनी है, मैं सबका भुगतान करके तब यहाँ ऑफिस डाल के रह रहा हूँ, ऐसे नहीं रह रहा हूँ। उनके द्वारा बताया गया। उन्होंने ये बताया कि ये सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट जो चल रहा है तब तक कहीं कोई पैसा रुका नहीं है, समझ रहे भैया? अगर इनका दिक्कत है तो कल आप हमें ये कागज दे देंगे, अपनी रजिस्ट्री कॉपी जहाँ पे है हमको दिखा देंगे, अकेले चल के दिखा के चले आएंगे। उसके बाद अगर इनको सुनिए, अगर इनको भुगतान नहीं किया गया है तो आपका काम है, आप सिर्फ मुकदमा दर्ज करके जो कार्रवाई बनती कीजिए। वही तो करूंगा, जब आप ये हमें कागज उपलब्ध कराए, मैं जाके ये हमें जमीन दिखा देंगे, मेरी जमीन यहाँ पे स्थित थी, बस इतना एक करके चले, बस उनसे मैं बात करूंगा। ठीक है, और कोई समस्या हो बता दें। अच्छा चलिए, अब सब बात खत्म हो गई। तो सुना आपने कि किस तरह से गोसाईगंज थाने के दरोगा